वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज बिहार की राजधानी पटना में कई मुस्लिम संगठन और कई अदारे हैं और उनसे जुड़े हुए जो मुसलमान हैं वो बड़ी संख्या में आज गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। जो संगठन है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम विपक्षी पार्टियों को या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को इस धरने में शामिल होने का आह्वान किया है। अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखलाएं कि बिहार के अलग अलग इलाके से बड़ी संख्या में यहाँ जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि ये जो संशोधन है, ये जो विधेयक है, ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक ग्राउंड पर और मुसलमानों की जो वक्फ की ज़मीनें हैं, चाहे वो मस्जिद हों, कई इबादत खाने हैं या फिर जो बाकी अदारों की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को उनसे छीनने की एक साजिश है। और इसी के लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हुआ। आज बिहार की राजधानी पटना में धरना हो रहा है और इसके बाद 29 मार्च को हैदराबाद में धरना होगा। और आप देखिए किस तरीके से क्या कह रहे हैं मौलवी साहब। हम लोग धरना पर आए हुए हैं कि हम कहाँ से आए हैं? इमारत शरिया फुलवारी स्ट्रीट पटना अच्छा। के मुबल्लिग हुए कि ये बिल पास नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या लगता है ये जो धरना है, जंतर मंतर पे धरना हुआ, इसके बाद से हैदराबाद में धरना होना है, पटना धरना हो रहा है, कुछ दबाव बनेगा और रास्ता निकलेगा? जी, ये भी धरना हमारे लिए कुछ काम करेगा और इंशाल्लाह ये भी अमल करेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम सुपौल से आए हैं। सुपौल से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से आए, कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला। पूरे बिहार से लोग आए हैं। बिल्कुल क्या विरोध क्या है आपका? बिल्कुल वक्फ बिल के लिए जो है पूरा जो है भारत के मुसलमान खुसूसन जितनी तंजीमें हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर एकदम मर मिटने के लिए तैयार हैं और अपनी आवाज़, और हम लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना है कि बराह रास्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो आला जिम्मेदारान हैं, यहाँ पे जितनी मिली तंजीमों के आला जिम्मेदारान हैं, उनकी बात और लेटर पेड के माध्यम से जो भी प्रधानमंत्री या राज्य की सरकारों तक जाए वो इसको ध्यान से पढ़े और ध्यान से सुन करके इसके मुताबिक हम लोगों के काम को आगे बढ़ाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि सबका साथ विकास और ये प्रयास घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उनको ज़मीनी स्तर पे हम लोग देखना चाहते हैं कि यकीनन आप उस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, तो मुस्लिम का इतना बड़ा मसला है और मुस्लिम अपने बातें रख रहा है तो आप उसे नकार नहीं कर सकते। तो ये दो शख्सियत है हमारी, ये मुसलमानों की जो बड़े मसाइल हैं और इसी बड़े मसाइल को लेकर के आप यहाँ पर देखें तो जो आला जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर पे धरना हुआ, फिर आज पटना में, इसके बाद से हैदराबाद में। बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव के पहले जो सियासत है मुसलमानों को लेकर के, पहले जो इफ्तार पार्टियाँ हैं उनका बहिष्कार हुआ और उसके बाद से ये धरना, लगता है रास्ता निकलेगा? बिल्कुल रास्ता। अपना परिचय बताएं, कौन है, कहाँ से? मैं तो बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम उमर अवैस है। बंगाल में भी हम लोग इस तहरीक को चला रहे हैं, बंगाल में भी हम लोगों ने धरना दिया है। हमारा आवाज़ एक ही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के नीतीश कुमार जी तक हमारा ये पैगाम है कि जिस तरह से मुसलमानों का वोट आपको मिलता है उसी तरह से आज हमारे मामले में आपको हमारा साथ देना चाहिए। इसीलिए तमाम मिली तंजीमों ने उनके इफ्तार पार्टी का बायकाट किया है, क्योंकि इफ्तार पार्टियाँ जो होती हैं वो एक सियासी पार्टी होता है, वो एक सियासी लाहेअमल होता है। लिहाजा इसीलिए हम मुसलमान तंजीमों की जानिब से, मुस्लिम मिली तंजीमों की जानिब से इफ्तार पार्टी का बायकाट किया गया है और आज ये धरने का और ये धरना पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलेगा और बड़ी तहरीक चलेगी उस वक्त तक जब तक के पार्लियामेंट में ये बिल बातिल नहीं हो जाता, रिवॉक नहीं हो जाता। तो ये धरना और ये प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक। देखिए ऐसे जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग अदारे हैं, उन अदारों के जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो आइन है और जो यहाँ का दस्तूर है इसमें तमाम लोगों की रियायत की गई है, यहाँ के माइनॉरिटी को भी हक दिया गया है। तो ये माइनॉरिटी का इदारा वक्फ है जो आइन के मुताबिक है। अब ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये सेकुलर आइन के ख़िलाफ़ ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर खुर्द बुर्द किया जाए, इसलिए मुसलमानों के अंदर बेचैनी है। हुकूमत को चाहिए कि अपने तमाम लोगों की रियायत करे, ऐसा न हो कि एक तबके के साथ ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई नारवा सलूक होता है। अगर कोई कानून बनता है तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए
एक ऐसा कानून बनाना ये मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमदर्दी के साथ तमाम माइनॉरिटी का ख्याल रखें। तो तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक में कोई फैसला हो, और इसी के लिए दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार पर कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है इस विधेयक को वापस लिया जाए और उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए, इसका मुखालफत करने के लिए बड़ी संख्या में आज बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, अलग अलग अदारे हैं और उन अदारों से जुड़े हुए बड़ी संख्या में जो मुसलमान बंधु हैं वो यहाँ पर पटना में धरने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इस धरने को समर्थन दिया है विपक्षी पार्टियों ने, खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव इस धरने में पहुंचेंगे और ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा से कई बड़े जो लीडरान हैं वो इस धरने में शिरकत करेंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।